हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आज की वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? हम लोग आज ही वीडियो में कवर करने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 2। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस में जो हमने पार्ट 1 में कवर किया था वो सब इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, लेकिन हाँ उससे क्वेश्चंस आए हुए हैं और वो वीडियो में बताए भी गए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस तुम्हारे आए हुए हैं। ठीक है, तो तुम लोगों को वो चीज़ कर लेनी है अच्छे से। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम। हमने प्रीवियस वीडियो में ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक देखा था, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखे थे। तो वो जो दो है ना, ये दोनों डिस्टिंग्विश करने को आ जाते हैं और उसमें मैंने आप लोगों को बता भी दिया था किस तरीके से डिस्टिंग्विश करना है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, हम चैप्टर वाइज रीडिंग भी करते हैं, हम चैप्टर को अच्छे से रीड भी करते हैं। उसके बाद उस चैप्टर के ही वहीं वहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं या आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बताती जाती हूँ। जब भी चैप्टर को रीड करती हूँ, कौन सा डायग्राम इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, वो सब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखो क्या क्या करना है स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। तो जब आप लोग सिलेबस देखोगे ना अपना PT1 का, है ना, UT1 का या PT1 का, तुम लोग देखोगे अपना AMU वाले स्टूडेंट्स से मैं ये बहुत बोल रही हूँ। AMU वाले स्टूडेंट्स अगर इस चीज़ को देखेंगे ना, अपने सिलेबस को देखेंगे, तो उसमें डायरेक्ट न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर करके रख रखा है इन लोगों ने, न्यूट्रिशन टॉपिक को एज वेल एज रेस्पिरेशन वाले को। तो इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मेरे टाइम पे टेस्ट सीरीज में आया था एंड ये मेरे टाइम पे आई थिंक क्वेश्चन भी आया था PYQ में। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम। सिंस द फूड एंड द वे इट इज ऑब्टेन्ड डिफर, ठीक है, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, देखो खाने पीने का तुम्हारा न्यूट्रिशन डिफर करता है हर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर। करेक्ट, हर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर खाने पीने का डिफर करता है, उसी हिसाब से डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है लोगों के अंदर। ठीक है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ये हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स तुम्हारे होते हैं, करेक्ट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स तुम्हारे जो होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, द फूड मे बी टेकन इन बाय द एंटायर सरफेस। ये देखने को मिल रहा है अमीबा आपको, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, तो सिंगल सेल ही क्या लेता है? एनगल्फमेंट करता है खाने की, एनगल्फ करता है खाने को। ठीक है, बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस, ठीक है, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि ये वीडियो आप 1.5x पे देखो, जिससे आप लोगों को इजी रहे जल्दी चैप्टर कंप्लीट करने में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर है, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, वैसे वैसे क्या है, ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट पार्ट्स उसके स्पेशलाइज होते जाएंगे डिफरेंट फंक्शंस करने के लिए। मतलब मान लो एक सिंगल सेल है, वो क्या कर रहा है? अपनी वहीं पर ही डेवलपमेंट कर रहा है, उसी सेल के अंदर खाना आ रहा है, वहीं से खाना निकल जा रहा है। करेक्ट, लेकिन जैसे हम अपने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो हमारे लिए पर्टिकुलर एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया गया है, हमारे लिए पर्टिकुलर एक एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाया गया है, पर्टिकुलर स्पेशल फंक्शन करने वाले ऑर्गन्स बनाए गए हैं हमारे अंदर। करेक्ट, तो फॉर एग्जाम्पल अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। डायरेक्टली इसकी डेफिनेशन पूछ लेगा। टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होते हैं ना, इसका तुम्हारा डायरेक्ट AMU 11th एंट्रेंस में क्वेश्चन आ जाता है। उसको क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया कहते हैं। ठीक है, ये रहे स्यूडोपोडिया, ये ही आपके टेम्पररी फिंगर लाइक, टेम्पररी होते हैं, याद रहे टेम्पररी होते हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, एक्सटेंशंस होते हैं आपके ऑफ द सेल सरफेस, सेल्फ सरफेस के, जो कि फ्यूज कर जाते हैं ओवर द फूड पार्टिकल के ऊपर, फ्यूज कर जाते हैं, एक फूड वैक्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो तुमसे पूछा जाएगा हायर क्लासेस में, तुमसे पूछा जाता है फूड वैक्यूल किसके पास होता है? बताओ किसके पास होता है फूड वैक्यूल? पता चल गया ना किसके पास है? अमीबा के पास है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा यहाँ पर लिखा है इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन। इसी फूड वैक्यूल के अंदर ही क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड को खाया जाता है, तोड़ा जाता है, पहले तो कैटाबोलाइज किया जाता है, उसके बाद इसको एनगल्फ कर लिया जाता है।
विच देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म, ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर जाकर के ये डिफ्यूज हो जाता है। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव्ड टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रो आउट, ठीक है, बाहर निकाल दिया जाता है। पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसके पास क्या होता है, इसके पास होते हैं डेफिनेट शेप के, सेल हैज अ डेफिनेट शेप एंड फूड इज टेकन इन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, ठीक है। यहां पर इसका कोई, ये यूनिसेलुलर होता है अमीबा, प्लस इसका कोई शेप नहीं होता, इर्रेगुलर शेप बोला जाता है इसका, ठीक है, इर्रेगुलर शेप बोला जाता है क्योंकि इसका कोई शेप नहीं होता, ऐसे ही इगड़म तिगड़म होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम पैरामीशियम की बात करते हैं तो पैरामीशियम इज लाइक दिस, स्लिपर शेप्ड होता है, इसका डेफिनेट शेप होता है, ठीक है, स्पेसिफिक स्पॉट पे ये खाना लेता है। फूड इज मूव्ड टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया, इसके पास होते हैं सीलिया, सीलियरी मूवमेंट ये शो करता है, ठीक है, इसके पास क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। तो आगे क्या है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स हम लोग आगे, अब हम लोगों के अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज होंगी, मतलब अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होंगे। एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस, माउथ से एनस तक का आपका एलिमेंट्री कैनाल होता है। अब यहाँ पर डायरेक्ट तुमसे 1 मार्क्स डेफिनेशन पूछते हैं, ये लोग PYQ का क्वेश्चन है, ये आपके AMU 10th बोर्ड्स का। और मैं बताऊं एंट्रेंसेस में कैसे पूछ सकते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट, ठीक है, ये वाली लाइन आपसे पूछी जा सकती है। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है आपका एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक करता है, माउथ से लेकर के एनस तक, ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन में डालना रहता है। देखो मैंने जो 97.8% लाया है, याद रखना वो NCERT ही पढ़ के लाया है, कुछ और मत पढ़ना, कुछ और मत पढ़ना। जो मैं डालती जा रही हूँ अदर देन NCERT भी मैं कुछ शेयर करूंगी तुम लोगों के साथ, जो मैंने करा था तो उसको कर लेना बस, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल की डेफिनेशन हाईलाइट कर लोगे अपने उस पे बुक पे, ठीक है। उसके बाद फिगर 5.6 अभी तुम देखोगे, वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज डिफरेंट पार्ट्स, वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। तो देखो किस तरीके से हमारा यहाँ पर ये है, देखो ये ज्यादातर पूछते तो नहीं है आपके उसमें ड्राइंग के लिए, आपके डायग्राम्स में, लेकिन आप लोग देख सकते हो, तैयार करके जा सकते हो, ठीक है, मैंने किया था। माउथ है, ये देखो ये माउथ है, यहाँ से स्टार्टिंग होगी एलिमेंट्री कैनाल की, टंग का स्ट्रक्चर दे रखा है, ये ईसोफेगस हो गया हमारा, ये स्टमक हो गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया आपका, ये पेनक्रियाज स्ट्रक्चर है, इस तरीके से स्ट्रक्चर है पेनक्रियाज का, ये लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद क्या लिखा है, ये we eat types of food, various types of food हम खाते हैं which has to pass through the same digestive tract, इस digestive tract से जाना होता है इस खाने को, ठीक है। naturally the food has to be processed to generate particles which are small and of the same texture, देखो जो हमारी बॉडी में अंदर जाना है खाना, उसको उसके टेक्सचर जैसा होना पड़ेगा। देखो बाहरी खाना तो हम क्या करते हैं, पहले उसको च्यू करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं और अपने सलाइवरी ग्लैंड्स से सलाइवा में उसको इमर्ज करते हैं और क्या कर जाते हैं, ले लेते हैं अंदर उसको अपने ही टेक्सचर का बना के, ठीक है। दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विद आवर टीथ, सिंस लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, क्योंकि लाइनिंग ऑफ द कैनाल कैसी है, सॉफ्ट होती है। द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ, फूड को क्या करते हैं हम, गीला कर देते हैं। When we eat something, we like our mouth waters, है ना, जैसे कि हमको कोई ऐसा खाना पसंद आता है कि जो कि बहुत ज्यादा, सपोज करो पड़ाके पानी पूरी, ठीक है, तो उसको तुम देखोगे तो तुम्हारे मुंह में पानी आएगा, वाटर करेगा तुम्हारा माउथ। दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट अ फ्लूइड, जिसको कहते हैं सलाइवा। ये जो आपके माउथ में है ना वो सलाइवा है, दिस इज नॉट अ लिक्विड वाटर, this is a fluid that is called as saliva secreted by our salivary glands, हमारे salivary glands इसको क्या करते हैं, secrete करते हैं। Another aspect of the food we ingest is its complex nature, ठीक है।
If it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into smaller molecules. इसको हमें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है. This is done with the help of biological catalyst, जिनको enzymes कहते हैं. Enzymes की तुम्हारे AMU 11th entrance में definition पूछ ली जाती है. ये क्या है? Biological catalyst है, क्योंकि ये तुम्हारे chemistry के पहले चैप्टर में भी आई है. Same definition. The saliva contains an enzyme called salivary amylase. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू शुड मार्क इट आउट. सलाइवरी अमाइलेज. सलाइवरी अमाइलेज क्या है? एक एंजाइम है तुम्हारा जो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को. जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस तुम्हारे अंदर आ रहे हैं, तुम खाने के जरिए ले रहे हो, उसको क्या करेगा? तोड़ेगा. विच इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर. सिंपल शुगर तुम्हारे अंदर बनेगी. वो कैसे बनेगी? इसी सलाइवरी अमाइलेज के हेल्प से. द फूड इज मिक्स थॉरोली विथ सलाइवा. मिक्सिंग की जाती है एंड मूव्ड अराउंड द माउथ. मूव्ड अराउंड द माउथ, जब हम खा रहे होते हैं, चुभ कर रहे होते हैं हमारी मस्कुलर टंग से. क्या ये सब तुम्हारे माउथ में नहीं होता है? क्या तुमको ये चीज़ याद नहीं होगी? क्या तुम इसको लाइनें बना के लिख नहीं सकते? लिख सकते हो. बहुत ईजी क्वेश्चन होगा अगर ये आया. ठीक है. It is necessary to move the food in a regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part. The lining of canal has muscles. Muscles होते हैं जो contract करते हैं rhythmically in order to push the food forward. अब क्या होता है? हमारे जो कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल है, अब इधर फूड जा रहा है तो ये डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है जो रिदमिक मूवमेंट करवाता है और खाने को हमारे नीचे तक पहुंचाता है, स्टमक तक. ठीक है. दीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स अकर ऑल अलोंग द गट. ये पूरे अलोंग. गट किसे कहते हैं बताओ? गट किसे कहते हैं? गट इज ऑल्सो नोन एज एलिमेंट्री कैनाल. दूसरा नाम है एलिमेंट्री कैनाल का. तो देखो ये जो पूरा गट है तुम्हारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है. ये देखो यहाँ लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. दीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स अकर ऑल अलोंग द गट. गट इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल. ऐसे करके तुम साइड से लिख लोगे, तुमको याद रहेगा. माउथ से द फूड इज टेकन टू द स्टमक. करेक्ट. थ्रू द फूड पाइप या ईसोफेगस के जरिए लिया जाता है. अब देखो MCQ क्वेश्चन तुमको मिल गया, तुम इसी डायग्राम के साइड से लिख लोगे फूड पाइप. इसी तरीके से पढ़ाई होगी. देखो अपने ही NCERT में ईसोफेगस के स्लैश लगा के लिखोगे फूड पाइप, जैसे तुमको याद रहेगा. ये जो है ना, इसको फूड पाइप भी कहते हैं, ईसोफेगस भी कहते हैं. ठीक है. ठीक है. उसके बाद देखो यहाँ पर थे हम. द स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन. यहाँ क्या लिखा है? स्टमक एक लार्ज ऑर्गन है जो एक्सपेंड करता है जब फूड जो है उसके अंदर एंटर करता है. जब फूड स्टमक के अंदर एंटर करेगा तो एक्सपेंड करता है क्या? स्टमक तुम्हारा. मस्क्यूलर वॉल्स होंगी, इसका मतलब इसके अंदर, तभी तो एक्सपेंड कर पा रहे. द मस्क्यूलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थॉरोली विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस. तुम्हारे डाइजेस्टिव जूसेस पेनक्रियास से मिल रहे हैं, गोल ब्लैडर से मिल रहे हैं. ये सारे जूसेस क्या करेंगे? तुम्हारे हेल्प करेंगे मिक्स होने में, क्योंकि वॉल कैसी है? स्टमक की मस्क्यूलर होती है. आगे बढ़ो. देखो इसमें क्या लिखा है? नहीं, द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इसका क्या करते हैं? देखो क्या क्या चीजें रिलीज करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. तुम्हारा क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा? देखो क्वेश्चन बता रही हूँ, अभी PYQ का क्वेश्चन बता रही हूँ. देखो The digestion in stomach is taken care of by the gastric glands. कौन से glands के जरिए? gastric glands के जरिए. कहाँ प्रेजेंट होते हैं? PYQ क्वेश्चन. प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक. वॉल ऑफ द स्टमक में ये प्रेजेंट होते हैं. दीज क्या रिलीज करते हैं? MCQ क्वेश्चन. क्या रिलीज करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स? रिलीजेस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करते हैं. एक प्रोटीन रिलीज करते हैं, एक प्रोटीन डाइजेस्टिक एंजाइम जिसको कहते हैं पेप्सिन. पेप्सिन की डायरेक्ट 1 मार्क तुमसे क्या पूछी जा सकती है? डेफिनेशन. प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करे. वो कौन? P से पेप्सिन. P फॉर प्रोटीन, P फॉर पेप्सिन. ऐसे याद कर लोगे. ठीक है. पेप्सिन रिलीज करते हैं और क्या रिलीज करते हैं? म्यूकस रिलीज करते हैं. ठीक है.
Hydrochloric acid creates an acidic medium which facilitates the action of the enzyme pepsin. देखो HCl एक एसिडिक मीडियम की तरह काम करता है और क्या करता है, एक्शन करता है एंजाइम पेप्सिन पे। मतलब पेप्सिन कब काम करेगा, जब ये एसिडिक मीडियम उसको मिल रहा होगा हमारे स्टमक के अंदर। व्हाट अदर फंक्शंस डू यू थिंक इज सर्व्ड बाय द एसिड? म्यूकस, म्यूकस का काम क्या है? म्यूकस का काम सिर्फ तुम याद रखना तुम्हारे नोज में भी पाया जाता है। ये प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक को एक्शन ऑफ एसिड से, वरना हमारा स्टमक भी तो देखो आउटर लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग होती है। इनर लाइनिंग में एसिडिक मीडियम नहीं चाहिए हमको, तो उसको प्रिवेंट कौन करता है? म्यूकस प्रिवेंट करता है अंडर नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है। We have often heard adults complaining about acidity. Can this be related to what has been discussed above? The exit of food from the stomach is regulated by a sphincter muscle. ठीक है, कौन सी मसल होती है? बहुत इंपॉर्टेंट मसल है ये, हमेशा याद रखना। जब भी चैप्टर को रीड करो 2 से 3 बार तो तुम रीड करोगे एनसीईआरटी को, तो ये हाईलाइट करके रखोगे। जो फूड का एग्जिट पॉइंट है स्टमक से, वो कहाँ जाता है, कौन सी मसल के जरिए जाता है? स्फिंक्टर मसल के जरिए जाता है, जो कि which releases it in small amounts into small intestine। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है तो स्मॉल अमाउंट में ही रिलीज हो रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से याद कर सकते हैं हम। तो एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक रेगुलेट होता है स्फिंक्टर मसल के जरिए, जो रिलीज करता है स्मॉल अमाउंट में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। घुस चुका है, अब स्टमक से कहाँ चला गया फूड? किस तरीके का चार्ट बनाना स्टार्ट कर दोगे तुम लोग? इस तरीके से स्टमक से फूड चला गया अब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऐसे ना ये चार्ट तुम लोग बना लोगे, एक चार्ट कहाँ से कहाँ जा रहा है फूड। पहले तुम्हारा आया माउथ में, माउथ से गया तुम्हारा ईसोफेगस में, ईसोफेगस से जाएगा तुम्हारा स्टमक में, स्टमक से जा रहा है तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब क्या करोगे, इस चार्ट को जब एग्जाम से एक दिन पहले देख लोगे एंड इसको तुम बना करके लिख सकते हो किस तरीके से फूड की मिक्सिंग हो रही थी सलाइवरी ग्लैंड में, क्या क्या बीच में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए गए। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर 2 चीजें थी, पेप्सिन, म्यूकस और HCl था। ये कहाँ से, इसका काम क्या था? पेप्सिन को रिलीज करवाना था। म्यूकस का काम क्या था? एसिड से प्रिवेंट कराना था। तो ये सब चीजें हमको याद रहेंगी अगर तुम लोग क्या करो, एक चार्ट बनाते चलो साथ में लेक्चर के। ठीक है, दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट। अब क्या है, फ्रॉम द स्टमक जो फूड है एंटर कर गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, यही लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, जो कि फिट होता है इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस, छोटी सी स्पेस में, बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग। स्मॉल इंटेस्टाइन अभी ऊपर देखा एक्सटेंसिव कॉइलिंग थी उसकी बहुत सारी, तो स्मॉल इंटेस्टाइन होता सबसे लॉन्गेस्ट है, लेकिन एक्सटेंसिव कॉइलिंग होने की वजह से वो उसको स्मॉल, देखो इतना लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन हम कैसे अपनी बॉडी में रखें, हमने क्या किया, उसको एक्सटेंसिव कॉइलिंग करके रख रखा है, जिस तरीके से डीएनए को रखा जाता है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स। कौन सा वो खाना खा रहे हैं, कार्निवोरस होगा, ओमनिवोरस होगा या फिर हर्बीवोरस होगा। हर्बीवोरस का क्या होता है, कैसा होता है, एलिमेंट्री कैनाल, वो स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग होता है। ठीक है, किस तरीके का खाना वो खा रहे हैं, जैसे कि हर्बीवोर्स ईटिंग ग्रासेस नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, जिससे वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके। मीट इजियर होता है डाइजेस्ट करने के लिए, इसलिए कार्निवोर्स जैसे कि टाइगर्स के पास शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। अब इन लाइंस को क्या कर लोगे, एक बॉक्स में बंद कर लोगे, क्योंकि ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। किस में, तुम्हारे एंट्रेंस में भी एएमयू के और तुम्हारे बोर्ड्स में भी, तो एएमयू लिख करके छोड़ दोगे बस इसको। ठीक है, उसके बाद क्या है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। स्मॉल इंटेस्टाइन में तुम्हारा कंप्लीट डाइजेशन हो रहा होता है किस किस का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट का। ये रिसीव करता है सिक्रीशंस ऑफ द लिवर एंड पेनक्रियाज फॉर दिस पर्पस। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक होता है एंड हैज टू बी मेड अल्केलाइन। अल्केलाइन यानी कि बेसिक करना है, तो बेसिक कौन करेगा, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स उसके ऊपर एक्ट करके उसको बेसिक कर देंगे।
पेनक्रियाटिक एंजाइम्स कहाँ से आएंगे? देखो पहले तो ये याद कर लो, बाइल जूस कहाँ से आता है? लिवर से आता है। तुम्हारे एमसीक्यू का क्वेश्चन है, बाइल जूस कहाँ से आता है? एमसीक्यू का क्वेश्चन है तुम्हारे, बाइल जूस तुम्हारा फ्रॉम लिवर अकम्प्लिशेस दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स। फैट्स पे कौन काम कर रहा है? बाइल जूस। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम्स टू एक्ट ऑन देम। तो ये ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, तो एंजाइम इस पर एक्ट नहीं कर पाता, बाइल जूस आकर के एक्ट करता है। बाइल सॉल्ट क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं, उनको टुकड़ों में तोड़ते हैं इन लार्जर ग्लोब्यूल्स को। लार्जर ग्लोब्यूल्स जो तुम्हारे फैट के थे, इसको तोड़ने का, स्मॉल पार्ट्स में तोड़ने का काम कौन किसका है? बाइल सॉल्ट्स का है। ठीक है, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम एक्शन, दिस इज सिमिलर टू द इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप्स ऑन डर्ट, जो आप पढ़ोगे चैप्टर 4 में। पेनक्रियाज सीक्रेट करता है पेनक्रियाटिक जूसेस व्हिच कंटेन्स एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन। एंजाइम है, ट्रिप्सिन इज अ एंजाइम, ये याद रखोगे, ये तुम हायर क्लासेस में भी पढ़ोगे, ये नीट का क्वेश्चन था बाय द वे। ठीक है, for digesting proteins and lipase for breaking down emulsified fats। तो ये याद करोगे कि लाइपेज का काम क्या है? फैट्स को, emulsified फैट्स को तोड़ने का। walls of small intestine contain glands which secrete intestinal juices। small intestine के पास क्या है? intestinal juices होते हैं, पहले भी पता था, gastric glands के जरिए जो रिलीज हो रहे थे। enzymes present in it finally convert the proteins to amino acids, complex carbohydrates into glucose and fats। and देखो एंजाइम्स का काम क्या है? प्रोटीन्स, प्रोटीन जो कि एक लार्जर यूनिट है, प्रोटीन को तोड़ के छोटे छोटे उसी के अमाइनो एसिड्स में तोड़ देना। ठीक है, प्रोटीन को। ठीक है, ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में तोड़ना, फैट को तोड़ते हैं हम फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनको विलाई कहते हैं। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच इंक्रीजेस, इसका काम क्या है? सरफेस एरिया बढ़ाने का काम है, एब्जॉर्प्शन करने के लिए। विलाई का काम क्या है? एब्जॉर्प्शन करना। विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। क्या क्या प्रेजेंट है विलाई के अंदर? ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि एब्जॉर्ब करते हैं फूड को टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी वेयर इट इज यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज एंड रिपेयरिंग ऑफ द ओल्ड टिश्यूज। अनएब्सॉर्ब्ड फूड जो होता है उसको डाला जाता है कहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन में, वेयर इट वॉल एब्जॉर्ब, जैसे देखो अनडाइजेस्टेड फूड था, अनएब्जॉर्ब्ड फूड था, उसको और ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करने के लिए लार्ज इंटेस्टाइन में डाला गया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा और चीज़ें मटेरियल तुम्हारा एब्जॉर्ब किया जा सके। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल उसको रिमूव कर दिया जाता है वाया एनस के जरिए। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय एनाल स्फिंक्टर। वहाँ पर स्टार्टिंग किससे हुई थी? स्फिंक्टर मसल से हुई थी, और यहाँ पर वेस्ट मटेरियल जो है हमारा रिलीज हो जाता है एनाल स्फिंक्टर के जरिए। डेंटल कैरीज के बारे में देखो। द डेंटल कैरीज और टूथ डिके कॉजेज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनेमल। इनेमल की एंड डेंटाइन की क्या करती है? ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग करती है। इट बिगिंस व्हेन, जब बैक्टीरिया, देखो ये आपका टीथ का टूटना, डिके होना, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग आपके इनेमल की होने लगे या डेंटाइन की होने लगे, इसका मतलब तुम्हें टूथ डिके स्टार्ट होने लगा है। तो ये कब होता है? जब आपका बैक्टीरिया आपके शुगर्स पर एक्ट करने लगता है। एक्टिंग ऑन शुगर्स प्रोड्यूस एसिड्स, शुगर पे एक्ट करके एसिड्स प्रोड्यूस करने लगता है, जिसकी वजह से डीमिनरलाइज होने लगता है या सॉफ्टन होने लगता है आपका इनेमल। मासेस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स टुगेदर विद फूड पार्टिकल्स स्टिक टू द टीथ टू फॉर्म डेंटल प्लेक। सलाइवा कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड एज प्लेक कवर्स द टीथ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव्स द प्लेक बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस एसिड। इफ अनट्रीटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इन्वेड द पल्प कॉजिंग इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन। देखो इसमें पूरे में बात किस चीज की गई है? देखो तुमको ब्रश करके सोना चाहिए, तुमको ब्रश करके सोना चाहिए। ठीक है, इन लोगों ने ये बताया है कि अगर तुम लोग ब्रशिंग नहीं करोगे तो किस तरीके से तुम्हारे स्टार्च पे तुम्हारा बैक्टीरिया तो खाने के जरिए जाता ही है हमारी बॉडी के अंदर। तो अब जब बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर जाने लगेगा तो अब क्या होगा?
जो हमने पेस्ट नहीं किया, ब्रश नहीं किया, अब हमारे टीथ पे क्या है, बैक्टीरिया बैठा हुआ है, उसको सॉफ्टनिंग करने लगेगा, एसिड्स प्रोड्यूस करने लगेगा, एसिड्स प्रोड्यूस होंगे हमारी बॉडी में, हमारी टीथ में, तो टीथ का डिके स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए रात में भी ब्रश करो, सुबह भी ब्रश करो। उसके बाद अगर हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो देखो रेस्पिरेशन में क्या है, We have discussed nutrition. Nutrition हमने लास्ट सेक्शन में देख लिया है। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू इन दिस वे, डिफरेंट वेज में आपका ऑक्सीजन होता है। कुछ ऑक्सीजन का यूज करके ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज को कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, और कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कुछ और पाथवे ले लेते हैं और ऑक्सीजन को इन्वॉल्व भी नहीं करते अपने केसेस में। तो देखो किस तरीके से होता है। इन ऑल द केसेस फर्स्ट स्टेप तो यही है कि तुम ब्रेक डाउन करो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को 6 कार्बन मॉलिक्यूल को तुम्हें तोड़ना है और 3 कार्बन मॉलिक्यूल यानी कि पायरुवेट में कन्वर्ट करना है। अब ये तुम्हारा ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। ग्लाइकोलिसिस साइकिल जो तुम क्लास 11th में पढ़ते हो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, बेस तुम्हारा यहीं से बना रहे हैं ये लोग, अच्छी बात है। एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल को तुम्हें 3 कार्बन मॉलिक्यूल में तोड़ना है, जिसको कहते हैं 3 कार्बन मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, पायरुवेट कहते हैं। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। फर्दर द पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन के टाइम पे ये प्रोसेस होता है हमारी बॉडी ईस्ट के अंदर। याद रखें, ईस्ट के अंदर, किसके अंदर, ईस्ट के अंदर फर्मेंटेशन के टाइम पे इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए ये मेथड होता है। सिंस द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये चीज हो रही है, तो इसको एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहोगे, ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अब तुमको क्या करना है, एक टेबल बना लेनी है, एनसीईआरटी में एक टेबल बना लेनी है। क्या चीज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, और क्या चीज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, तुमको यही टेबल बनानी है। तुमने कहा ग्लाइकोलिसिस जो ईस्ट के अंदर हो रहा है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, जो कि साइटोप्लाज्म में ही हो जाता है। लेकिन अगर कोई चीज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल के अंदर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल ऑर्गेनेल होता है, उसके अंदर हो रही है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। जो एरोबिक उनको कहते हैं जिनके अंदर क्या है, ऑक्सीजन है। एन लगा दिया उल्टा हो जाएगा, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट ऑक्सीजन का यूज करके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेक्स अप द 3 कार्बन पायरुवेट टू गिव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। द अदर प्रोडक्ट इज वाटर। सिंस दिस प्रोसेस जो आपका प्रेजेंस ऑफ एयर में हो रहा है, तो इसको ऑक्सीजन में हो रहा है, इसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कह देंगे। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज अ लॉट ग्रेटर देन इन एनाएरोबिक प्रोसेस, ठीक है। Sometimes when there is lack of oxygen in our muscle cells, another pathway for the breakdown of pyruvate is taken, ठीक है। कभी कभी क्या होता है हमारी बॉडी में मसल्स के अंदर, मसल्स के टाइम पर मसल्स कुछ है ना एनाएरोबिक प्रोसेस भी कर लेते हैं कभी कभी। ये क्या करते हैं, एनाएरोबिक प्रोसेस क्या है, ऑक्सीजन के बिना याद रखना। हियर द पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड विच इज आल्सो अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। दिस बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी या कॉजेस क्रैम्प्स, ठीक है। हमारी बॉडी में जब हम मसल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, मान लो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की नीड होती है, तो हम क्या करते हैं, एनाएरोबिक प्रोसेस करते हैं, दैट इज लैक्टिक एसिड को बिल्डअप कर लेते हैं। देखो यानी कि एनाएरोबिक जो हमारा है वो आपका सिर्फ और सिर्फ ईस्ट में नहीं होता, ये आपको अपने अंदर भी देखने को मिल सकता है जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो और मसल्स हमें क्या करना हो, मसल्स का एक्सरसाइज करना है। देखो जैसे कि ग्लूकोज होता है ना, वो साइटोप्लाज्म के अंदर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हुए पायरुवेट बनाता है और एनर्जी भी रिलीज करता है। अब क्या होगा, मान लो हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, ईस्ट के अंदर क्या होगा, फर्मेंटेशन होगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा, इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी बनेगी। इथेनॉल मीट ईथ, तो C2H5OH इथेनॉल का फॉर्मूला होता है। 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है इथेनॉल, ठीक है।
लैक ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं, कमी कब होगी ऑक्सीजन में, कहाँ होगी, हमारे मसल सेल्स के अंदर। मान लो ये मसल सेल्स है, यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे, लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। लैक्टिक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। मान लो पायरुवेट को अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कन्वर्ट कराना है, तो CO2 वाटर और एनर्जी मिलेगा। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है, इस पर क्वेश्चन आएगा तुमसे पूछने के लिए AMU 11th एंट्रेंस में पूछेगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ईस्ट के अंदर प्रोडक्ट क्या बनता है। ये ऑप्शन वाइज तुमको तीनों ऑप्शंस मिलेंगे, इसलिए सबसे अच्छे से तैयार करोगे इसको, सबसे अच्छे से तैयार करोगे इस पूरी समरी को। तुम्हें ऊपर की चीज़ें नहीं पढ़नी, तुमको यही चीज़ पढ़नी है। क्या क्वेश्चन इसमें AMU बोर्ड्स में आएगा? हाँ आएगा। देखो इससे रिलेटेड AMU बोर्ड्स में तुम्हारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि पूरी साइकिल बना के दिखाओ इस तरीके से, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज, और ये तुमको पाथवेज लिखने को भी आ सकते हैं, तो ये पूरा अच्छे से तैयार करके जाना है। जो ये एनर्जी रिलीज हो रही है ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, ये इमीडिएटली यूज्ड हो जाती है एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए ATP की फुल फॉर्म तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे, विच इज यूज्ड टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज। ये ATP देखो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है, तभी तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, ATP को तोड़ा जाता है, ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन अंदर लेने वाले मतलब हीट को एब्जॉर्ब करने वाले, हीट को एब्जॉर्ब करने वाले, ये हमने पिछले लेक्चर में केमिस्ट्री के कवर किया है। ठीक है, इसके बाद ATP के बारे में भी बात कर लेते हैं। चलो इस येलो बॉक्स को कभी मत छोड़ना। ATP जो है हमारी एनर्जी करेंसी होती है मोस्ट सेलुलर प्रोसेसेस के लिए। एनर्जी जो रिलीज हो रही है इस प्रोसेस के दौरान, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन के दौरान, इज यूज टू मेक ATP मॉलिक्यूल फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फोस्फेट, यानी कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट जो है मिलकर इनऑर्गेनिक फोस्फेट के साथ एनर्जी के यूज करते हुए ADP बनाता है और फोस्फेट को जोड़ लेता है। फोस्फेट और ADP जब जुड़ जाते हैं तो ATP बन जाते हैं, मतलब एक और फोस्फेट जुड़ गया। पहले डाइफॉस्फेट था, 2 फोस्फेट थे, अब एक और जुड़ गया मतलब ट्राइफॉस्फेट बना लेगा, ATP बना लेगा। एंडोथर्मिक प्रोसेस इज इन द cells then use this ATP to derive the reactions. When the terminal phosphate linkage in ATP is broken using पानी, the energy equivalent to 30.5 किलोजूल is released। मतलब कि अगर ATP को तोड़ा जाता है तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन बन जाता है। ठीक